तब हरिदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहाँ कहा इता आए हैं हम, कहा इता आए हैं हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का गुरु हरिदास जी के घर में मंदिर है, यानी परमात्मा का विग्रह स्वरूप है। रहते अपने घर में और गुरु के घर जैसे जाते हैं तो उनका भाव है वो मंदिर जा रहे हैं। और 3 बजे सुबह उठ के जाना और गुरु की सेवा में उपस्थित हो जाना। लेकिन इतनी जल्दी तो गुरु जी का दरवाज़ा, वो मंदिर का दरवाज़ा तो खुलेगा नहीं। तो बिल्कुल जो उन्होंने मंत्र दिया है, भजमन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, उस मंत्र को जाप करते हुए वो परिक्रमा करते हैं। वास्तव में परमात्मा पराक्रम से तो नहीं मिलते, वो तो परिक्रमा से ही मिलते। और परिक्रमा देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यीशु का पंचम निषद न लूटे। और पृथ्वी परिक्रमा, तो परिक्रमा शब्द जो है आत्मा की, जो मालिक परमात्मा का एक चिंतन का परिक्रमा। जब तक शरीर स्वस्थ है और इस तरह से मंत्र जाप करते हुए तन को भी पवित्र करना और जीवा को जीवा को पवित्र करना, मन को पवित्र करना, धन को पवित्र करना, कैसे? तो इसी चीज़ को हम श्रवण कर रहे हैं। यहाँ सदगुरु महाराज थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है उसमें भी परिक्रमा करते हैं। ये थोड़ा सा समय बचा हुआ में एक चीज़ मुझे दिमाग में आया। हम हिंसार में परम आदरणीय श्री श्री 108 सदानंद जी महाराज के साथ कैमरी से हम हिंसार जा रहे थे हिसार। तो रास्ता में रेलवे लिख पड़ा और जिस गाड़ी में हम सुबह 5 बजे निकले हैं तो वहाँ सुंदर साथ के कुछ कार्यक्रम सत्संग जो भी है, लेकिन रेलवे फाटक में गेट लगी हुई है। तो गाड़ी आगे अब कितने देर रुकी पता नहीं। सदानंद जी महाराज ने, गुरु जी ने कहा, यहाँ क्यों खड़े रहना है, चल। तो फिर 2-4 गली ऐसे लेके निकल गए, यहाँ क्यों खड़े खड़े रहे, तब तक तो सुंदर सा दर्शन करके आते हैं। तो 5 घर तो सुबह ही जा करके दरवाज़ा खुलवाए और पूजा विजिट की और सबको उठाया, अभी तक सोते हो करके सब हल्ला किया इधर उधर। सबको दर्शन पर्शन भी हुआ और बोले कि चल अब तो गेट खुल गया। फिर आके उस लाइन में आए तो फिर गेट तो खुली नहीं, फिर दूसरे गली चले गए और फिर 8-10 घर सुंदर साथ का दर्शन करते हुए, सबको उठाते हुए प्राणनाथ प्यारे की जय, सुंदर साथ की जय, सदगुरु महाराज की जय जय कर लगाते उस गली में निकले। तब आए तो गेट भी खुले थे और चले। तो 1 सेकंड वहाँ बैठना भी, क्यों बैठने का, सुंदर साथ के घर आसपास है तो निकले। ये भी परिक्रमा है। कहने का मतलब एक जब तक शरीर कहीं सेवा में तल्लीन हो तो यही तो वास्तव में परिक्रमा है। देवचंद्र जी महाराज अभी सुबह 3 बजे ज़्यादा आवाज़ करके सेवा करना भी अच्छा नहीं है। तो ये तो रोज़ के उनके रूटीन थे, हमें पता चल रहा है। और ये कि पहला भी एक बार देखे, अभी भी तो देवचंद्र जी महाराज का ये रूटीन को देख करके हरिदास जी चिंतन भी कर रहे हैं। चलो बोले कभी कभी ऐसा होता ही है, लेकिन उनका धर्म है, सेवा करे न जना भाई अपने आत्म के कारण। खाली ये परिक्रमा की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसा अंतरंग सेवा करते हैं जो किसी को पता ही नहीं चलता। अपने आत्म के कारण दिखावे नहीं काहू को समझाए अपना मन,
ये समझावे अपना मन, प्रकरण 3 है, चौपाई नंबर 49 है, 49 है। लाला सिंह महाराज कृत वितर्क। दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। लाला सिंह महाराज इतना शब्द रखे हैं, समझावे अपना मन का अर्थ होता है ये देवचंद्र जी महाराज के अंदर जो भी दैवत है वो तो परमधाम से सुंदरबाई अवतार, सुंदरबाई सखी, श्यामा जी स्वरूप, राज्य का जूस, वो तो अंदर है, और अक्षर की जागृत बुद्धि की अवतार है, वो सब दैवत है। अभी वो सब यहाँ पर एक्टिवेट एकदम सूक्ष्म रूप में है। लेकिन जो उत्तम जीव है वो संसार के नारायण सृष्टि के उत्तम जीव है, और इसके अंदर है इंस्ट्रूमेंट सारा। शरीर भी प्रकृति का है, और मन, बुद्धि, ये सब प्रकृति से बना हुआ ये इंस्ट्रूमेंट है। इसीलिए मन का स्वभाव है मायावी है, और इस मन को बहुत कुछ सेवा में जैसे ही ये मन घुस जाता है तो सेवा दिखाने के तरफ मन प्रेरित करता है, और मन को सेवा करे बापत सम्मान के लिए वो पहले पहले खड़े हो जाता है। उसको सम्मान चाहिए मन को, और उसको कोई देखे, उसको धन्यवाद चाहिए। ये सब मन का खुराक है, मन का धर्म है। इसीलिए जैसे ही परमहंस क्यों न है, लेकिन साधना पक्ष जो है वो प्राकृतिक देह ही है। इसीलिए यहाँ देवचंद्र जी महाराज जो हम देख रहे हैं उनकी एक्टिविटी, इसका मतलब ये नहीं कि मन अटैक नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। मन अपना स्वभाव नहीं दिखाता है, ऐसी बात नहीं। सबको इसके अंदर गुरुजी मंगलदास जी के विषय में हमारी माँ कहती थी कि कभी कभी गुरुजी अपने आप पूरा अपने को ही लाठी लेकर के 2-4 अपने पीठ पर मारते थे। अब ये गुरुजी की भाषा। तो ये जो शारीरिक ताड़ना तो नहीं, लेकिन ये मन का बहुत ही, मन जैसे बोलेगा शरीर वैसे करेगा। कबीरदास ने कहा मन जाए तो जाने जे, मत जाने दे शरीर। मन और शरीर के एकदम धनुष और बाण की तरह, खींचे नहीं कमान तो कैसे चाले तीर। इससे पहला ये मन को ना हर कोई, चाहे भक्त हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे कर्मयोगी हो, सबका इंस्ट्रूमेंट यही है। क्लास 10 तक सभी विषय में टच करना होता है, उसके बाद 11 से आगे स्ट्रीम चेंज करके कोई साइंस, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स, ऐसे ही ये गुण अंग इंद्रिय साधने तक में सबका, सभी साधक का एक ही उपाय है। हाँ, गुण अंग इंद्रिय वश में हो जाए, उसके बाद कोई कर्मयोगी बने, कोई भक्ति योगी बने, कोई ज्ञान योगी बने, 14 लोक में। अब इसी गुणांग इंद्रियों में ही दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा भी इसी को साथ करके जाना होगा। इसलिए तो धैर्यम यस्य पिता क्षमाश्च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दयाश्च भगिनी भ्राता मन संयम। धैर्यम यस्य पिता, जिस साधक का, जिस योगी का धैर्य गुण हो, और वो तो पिता सा रहा है। धैर्यम यस्य पिता, क्षमा से जननी, क्षमा गुण जो हो वो माता की तरह है। तो अपने में इस तरह से अपने गुणों को दर्शन करना होगा और उसको सही डायरेक्शन। बहुत सुंदर ये कंपैरिजन है, धैर्यम यस्य पिता। हम अंदाज करें जिस घर में पिता न हो उसके, उस घर के बच्चे बच्ची परिवार का क्या दशा होती। धैर्य यस्य पिता, जिस घर में पिता न हो, अपने आप को कोई संरक्षक ही न हो। ऐसे ही धैर्य गुण अगर हम सुंदर साथ में न हो तो वैसे बेहाल हमारा भी।
क्षमा से जननी, क्षमा गुण उस परिवार की माता जैसे। और जिस घर में माता न हो उन घर में बच्चों का संस्कार कैसा होगा। ऐसे ही साधक के साधना में क्षमा गुण न हो तो गुण अंग इंद्रिय ऐसे ही। तो ये सब एक एक गुणों के ऊपर फिर समय में चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब खजाना मन, तो मन के लिए कहा भ्राता मना संयम। इस जो संस्कृत का जो कोटेशन है उसमें भ्राता मना संयम मतलब संयमी मन भाई के तरह जैसा है। अब जिस घर में भाई अगर राम लक्ष्मण जैसा, भरत जैसा भाई भाई हो तो घर का नज़ारा ही अलग होता है, उस घर को देखने के दृष्टिकोण ही अलग होता है। लेकिन भाई भाई अगर लड़ते हैं, रावण और विभीषण जैसा, तो मुश्किल पड़ जाए। इसलिए कहा भ्राता मन संयम, संयमी मन तो भाई जैसा है, कंधे में कंधे मिला। मन बोलता है ना, मन मेरा पक्षी भया जहाँ तहाँ उड़ जाए, जहाँ जैसी संगत करे तहाँ तैसी फल पाए। ये मन का एरिया ही अलग है। और वास्तव में दिव्य परम धाम से ये संसार खेल देखने की इच्छा जो बोल के हम आए हैं, वास्तव में ये मन की खेल देखने के लिए। किसका मन? अक्षर का मन, वो भी स्वप्नावत मन जो है, ये मन का ही खेल देखने आए। असज और दुख का जो स्टोर हाउस है ये मन ही है। तो इसलिए मन को हारे हारी, मन को जीते जीत, मन ही देवी सत साहिबी, मन ही करे फैजित। ये एक कुछ ऐसे पैकेट है। ये माइंड इज नथिंग, अ पैकेट ऑफ ब्यूटीफुल थॉट्स बोलते हैं, वो विचारों का एक केंद्र बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है मन। तो यहाँ दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। इसका मतलब ये मन जो है पदमुक्ता बांधे बोलते हैं, धरती का गुण लगता ही है सभी महापुरुषों के अंदर भी। उसको हाँ साधने में पूर्व संस्कार के अनुसार किसी को जीवन भर लगता है, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1 महीना लग सकता है साधने में उसको। इसलिए यहाँ समझावे अपना मन, सदगुरु के इस रूटीन में मन शब्द क्यों प्रवेश हो रहा है, लालदास जी महाराज क्यों प्रयोग कर रहा है। इसका मतलब मन अपना दुजुक, अपना शक्ति दिखाता है, इसलिए मन को समझा रहा है कि मन तो बहुत अपना जो उद्दंडवाद तो दिखाने को सक्षम है। इस तरह से जो मोहे न पहचानहि तिनको सदा सताऊं, मन क्या बोलता है, जो मोहे न पहचानहि तिनको सदा सताऊं, 1,84 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। फिर वही मन साधने के बाद क्या बोलता है, जो मोहे पहचानहि तिनको हूँ मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुँचाऊँ कि उपास। अब इस तरह से ये मन के ही क्लॉचेस में जैसे फूल खिले कमल और भंवरा आके बैठ गए, और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ तो ये भंवरा उस फूल के अंदर पकड़ में आ जाता। और इसी तरह जीव को, और जीव के अंदर सुख था। अब जीव को ये जो मन का खेल है, इसने बढ़िया आशय का भर करके अंदर रख दिया। अब देखिए मन किस तरह से हुआ, सभी इंद्रियों में बढ़िया से व्यापक बैठा हुआ है। गूगल मीट से सुबह 6 से 7 भी तक चर्चा हो रही है, बैठो ना, मन नहीं लगता। कान में मन टच हो गया, सुनने मन नहीं लगता। आज मंदिर दर्शन करने जाएं, आँख का काम नहीं, मन नहीं लगता। सिनेमा देखने जाए ना, हाँ मन लग जाता है। देखने का काम आँख का है, और कंट्रोल मन हर जगह। देखने का मन नहीं लग रहा है, चलने का मन नहीं लग रहा है, कुछ चीज़ पकड़ने का मन नहीं लग रहा है।
और प्रत्येक 10 इंद्रियों में मन राजा होकर बैठा हुआ है। इसी को हम एकदम ज्योग्राफिकल भौगोलिक टच हम दे रहे हैं कि फूल के उस गुलाब के उसके कोमल कमल के फूल को अंदर वो छू गया। अब है तो ये हमारा में इतनी ताकत है कि उसको वो छेद करके निकल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो फूल के अंदर जो सुगंध है वो मन का जो स्वभाव है, इस जीव उसी में मस्त होकर के मन का ही भाषा में उसको बहुत मिठास होता है। अब इतना सुंदर कवर है बाहर से कि ये अंदर सदगुरु का ज्ञान अंदर पेनिट्रेट होकर के उसको छेद करके जीव तक पहुंचने नहीं देता है। इसको तो ऐसे ही सदगुरु का ज्ञान से ये कहाँ से इसको कवरिंग चल रहा है। तो या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुणता थे तिरसर सब उत्पन्न, ये मन की बहुत बड़ा सृष्टि है, ये मन की सृष्टि है। समझावे अपना मन, तो मन को समझाते हुए सदगुरु महाराज अपने जीवन को साधना पूर्ण बना रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, इस तरह से आप यहाँ सदगुरु ने अपने मन को समझाए हैं। हमें भी सदगुरु महाराज बहुत बड़ा सलाह दिए हैं। पची इन्हीं सदगुरु महाराज जब इंद्रावती आत्मा जैसे महामती प्राज्ञा जी को सहित 313 सुंदर साथ को समझाते हैं उपदेश में, अब वो बहुत प्रैक्टिकल होकर समझाते हैं कि ये मन को। इसके बाद महामती प्राज्ञा जी अपनी वाणी में समझाते हैं मन को करते करते मन को ज़्यादा दुख मत देना, मन को दशा बदलने के लिए मन की दिशा बदलो, तो परम धाम की ओर हमें खजाना दे रखें। आज की तिथि में तो बहुत सरल है, लेकिन सदगुरु के वहीं पर खड़े होकर देखेंगे तो मन को इधर शास्त्र में विवेचन करते हैं। जो विवेचन जो अब हो गया, जब जो आगे वाले मन के मालिकों ने मन को वश में करने वाले लोगों ने जो साधना दे रखे हैं उसमें इतना जमता नहीं है। तो बिल्कुल सभी गुण अंग इंद्रियों द्वारा ब्रह्म का ब्रह्मानंद का अनुभव हो, ये कैसे संभव है? ये तो खोज ही चल रहा है। हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान। इस तरह से 3 बजे आने का कारण जब बताया कि समय का ख्याल नहीं रहा, नींद खुली तो उठ के चले आया, लेकिन मुझे समय का भान ही नहीं रहा करके बोले, तो हरिदास जी ने कही माफक परवान। कभी कभी ऐसा होता है, कही माफक परवान मतलब कभी कभी ऐसा होता है। ये तो हरिदास जी ने समझ गए कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी कभी लगता है कि उजाला हो गया, उसे मैं 2:30-3 बजे मैं तो उठ जाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है, बोल के बात बन गई। अब लाला सिंह महाराज सदगुरु का रूटीन के पीछे बोलते हैं, ये नित प्रदक्षिणा दे वही, इनका तो डेली का रूटीन है। आज हरिदास जी ने देखा और दिन की सेवा करे जाना। अब ऐसे ऐसे करके समय दिन का समय हो जाता था, तो उन्हें लाला सिंह महाराज ने लमसम में बता दिया। बहुत जानकार होकर के, बहुत समझदार होकर के दिन में भी सेवा करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब ये रूटीन उनके उम्र में अगर 21 वर्ष हुए तो 22, 23, 24 इस तरह से ये कंटिन्यू सेवा रहेगा। आप भी विचार करिए सुंदर साथ जी, जितने जल्दी हम जीवन में जग पाएंगे ना, जागने का आनंद उतना ही ज़्यादा अनुभव कर पाएंगे। मैंने 1-2 बार बताया भी आपको, फिर एक बार रिमाइंड कराता हूँ। हमारा अगर 80 साल का उम्र हमारा शरीर ने संसार में रहने का लेके आया है, तो 80 साल का उम्र है, तो संसार जल्दी हो या देरी से हो, अपना वास्तविक हमारे मस्तिष्क में 90% को जीव को वो संदेश दे के ही भेजेगा। लास्ट में क्या भेजेगा कि पश्चाताप वाला अग्नि पश्चाताप वाला बना के भेजेगा। कहने का मतलब 80 साल का उम्र है तो 75-76 साल में सब कुछ ये बुद्धि के प्लेटफॉर्म में ना, बुद्धि की स्क्रीन में आजकल डिजिटल आता है ना, राज श्यामा जी प्रणाम जी करके डेट लाइट घूमता है स्क्रीन में, मंदिर के सामने, दुकानों के सामने।
ऐसे ही स्क्रीन में, बुद्धि की स्क्रीन में आएगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। जो भी तुमने एकत्रित कहे साथ में नहीं जा रहा है। जीवन भर तुमने जन्म देने माता पिता को तो कुछ नहीं किया। ये कुछ ना कुछ खाली नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव बहुत सुंदर जीवन बिताया, बहुत सेवा हुई, जीवन बिताया, जो भी है स्क्रीन में आता है, सट 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 आंसर आता है, वही साथ में रहता है और वो उसका सूक्ष्म ही नेक्स्ट लाइफ में लेके जाता है जीव को, फिर यात्रा का रहता है। तो वो अंतिम का चाहे 3 साल हो, अंतिम का भले 1 साल हो, वो स्क्रीन आता है। तो आखिर तो जो किया हो तो खाली शून्य का शून्य में समावे जैसा तो आएगा। वो तो पश्चाताप तो देके जाएगा। एक महात्मा जी कहा करते, संसार ये जीत के जाने का जगह नहीं, या हार के जाने की जगह है। तो ये तो अब अंतिम तो जितना भी करो 80 साल से तो आगे बढ़ना नहीं। अब ये जो उस समय में एनालाइज हुआ, उस समय में हमने रियलाइज किया कि अरे जीवन तो समय तो बेकार गया, ऐसा अगर लगे। अब ठीक है, अब संभालने का ठीक है, हम अब संभाल के जीवन जीता हूँ करके अगर जाएंगे तो 3 साल अगर 77 में इस तरह से एट द एज ऑफ 77 ऐसा रियलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो आगे जागने का आनंद एकदम होशियारी से समय को एकदम देखते हुए, विचारों में शुद्धता लेते हुए जागने का एकदम आनंद करके आगे जैसे ही बढ़ते 3 साल में तो ख़त्म हो गया जागने का आनंद, खाली 3 साल। यही चीज़ अगर हम अपने उम्र का एटलीस्ट 40 साल की उम्र में भी अगर ये समय आया तो आगे हम 40 साल जागने का आनंद जागने के ब्रह्मांड में ले सकते हैं। जल्दी जागने का, होशियार से जागने का, खबरदारी से जागने का आनंद यही जागने के ब्रह्मांड में। जितने जल्दी जागेंगे उतना जल्दी जो है जागने का आनंद अनुभव लेंगे इस शरीर से, कालमाय के शरीर से, कालमाय के ब्रह्मांड में। इसीलिए प्राण जीवानी में बेगे नहीं बेगे करके बोलते हैं, जल्दी करो कहने का मतलब जागनी जल्दी करें। हम हर जगह जल्दी करें। कोई आदमी देरी से आया तो कितने देर से आता है करके बोलते हैं कि खाने खाए तो कितना देरी से खाना खाते हो बोलते हैं। राजी महाराज बोलेंगे ये कितने देरी से यहाँ आने में टाइम, कितने देरी से अंदेश के हृदय में प्रेम प्रकट हो रहा है। तुम प्रेम प्रकट करने में क्यों देरी कर रहे हो, मेरे तरफ झुकाव रखने में क्यों देरी कर रहे हो। मैंने घर घर तुम्हारे घर घर में वाणी पहुँचा दिया है। विज्ञान के प्रगति से तो घर में बैठे बैठे कान कान तक भी तक के चरित्र का, सदगुरु का चरित्र को चित्रण करा रहा है। देरी क्यों रहा है, उनकी भी तो आवाज़ को हम सुने कभी कभी। खाली दूसरों को बोलते हैं कि ये बच्चे क्यों देरी से उठते हैं बोलते हैं, स्वयं देरी से उठते तो देखते नहीं। ये नीता प्रदक्षिणा देवही और दिन की सेवा करे जाना। अब दिन की सेवा में कर, सदगुरु के टाइम टेबल को देखिए, एक एक कण कण, अन्न का कण कण और समय का क्षण क्षण धन्य बना रहे हैं। हमें यही सीखना है कि भोजन की थाली में एक भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु जी मंगलदास जी ने इसके ऊपर तो बच्चों को छोटी सी थाल अपने थाली को धो धो करके पीने का ये गुरु जी का मंत्र। और एक एक अन्न, जब वो अन्न जो थाली में आया है, अन्न की आत्मकथा अगर हम देखें, ये कहाँ खेत में हजारों किलोमीटर दूर खेत में उगा और धूप बरसात 4-5 महीना तक सहन करते हुए, और फिर कहीं मिल में जा कर के कितने परेशान होकर फिर आए, लोडिंग अनलोडिंग में पूरा इस छोर से उस छोर हिलते हुए बेचारा अन्न जो है, अन्नम ब्रह्म कहा है, अपने घर तक आया। उसको फिर गर्म पानी में, अपने को आधा घंटा 20 मिनट गर्म पानी के अंदर बैठ के देखे तो कुकर के अंदर घुस करके आप अपने आप का अनुभव करें। आखिर जड़युक्त चेतन तो वहाँ भी तो है, अन्न में भी तो है। तो वो इतना
गर्म सहन करके, इतना दुख सहन करके हमारे थाली में आया और हमारी सेवा के लिए अन्नम ब्रह्म करके कहा। तो अन्न स्वरूप ब्रह्म मेरे थाली तक आया और थाली में आने के बाद वो सेवा करने इतना उसकी अन्न की उनकी आत्मकथा देखिए। उस अब मैं एक परमात्मा के सृष्टि में किसी की सेवा के लिए मैं तैयार, वो नाच रहा है और हमारे हाथ जो है उठा करके मुंह में रख रहे हैं, कितना खुश होकर के अन्न ब्रह्म हमारे अंदर में प्राण रखने के लिए जा रहा है। और आधा अन्न तो हाथ में गया और उसी के साथ ही उतना ही कष्ट करके आया था, उसको तो नाली में जाना पड़ा। तो कितना दुख होकर के अन्नम ब्रह्म चले गए। हर एक एक 5 तत्व का पानी का बूंद क्यों ना हो, और धरती का कण क्यों ना हो, जिसके ऊपर हम अपना पैर को रख रहे हैं, वही चीज पहाड़ में है। गोवर्धन पहाड़ करके हम किसी पहाड़ों को देख करके हम आस्था रखते हैं। वो पहाड़ में तो ब्रह्म दिखाई देता है, कोई पहाड़ का धूल जो है ना, कण आपके हमारे चरण के नीचे। रंगीदास महाराज करके एक अहमदाबाद में हुई बहुत साल पहले, मैंने सुना गुरुजनों के मुखारविंद से। वैसे घर से निकलते थे कभी कभी मंदिर से और कहीं बैठते नहीं, रुकते नहीं थे। जिस घर में, जिस दुकान में, जिस सामने में रुके और सोए तो वो तो रातों रात करोड़पति हो जाता था। ऐसा मान्यता है। ये प्रणामी संत है करके नहीं, मैं एक संत की बात कर रहा हूँ, रहते थे अहमदाबाद में, प्रणामी संत है। लेकिन आम जनता जो है उनको, आम जनता उनको एक कोई जातिवाद से या कुछ सांप्रदायिक भाषा से नहीं जानते थे, नहीं देखते थे। एक संत है और वो जैसे ही बाजार में निकले तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते थे हमारे सब्जी में कहीं भी हाथ टच कर, लेकिन वो कहीं करते नहीं। कर लिया तो फिर उसका बेड़ा पार। बोलते कि परमात्मा अब इसको, अब गली से निकल रहे हैं तो ये परमात्मा इनको भेजें, अब किसका पुण्य का समय हो गया है तो परमात्मा आ रहे हैं, इस भाव से देखते थे। तो एक दिन का बात है, एक मिठाई दुकान में गए और खड़े हो गए। मिठाई वाला ने हाथ जोड़ा तो मिठाई दे दिया, उन्हें लिया भी सही और ऐसे ही रोड के किनारे बैठ गए और अपने ही चरण ऐसा किया और चरण का धूल निकाल करके उस मिट्टी में, उस मिष्ठान में रखे और ग्रहण किए। आज तक उसका रहस्य खुला ही नहीं। आंखों में देखिए हाल, एक संत ने हमको बात सुनाई। मैं भी कभी भी चिंतन कर किस भाव से ये अगर किए है घटना और उन्होंने देखी है, तो ये मैं अपने दिल दिमाग से लगता है कि अपने आप को ये ब्रज गोपी के रूप में देखते होंगे। है भी परमधाम से ब्रह्म आत्माएं ब्रजमंडल में आई। उस चरण का धूल को तो बहुत कीमत है, तो अपने आप को उस स्वरूप के अंदर परमात्मा को, अपने आप को नहीं देखते हैं। अपने आप को राज्य का स्वरूप यानी राज्य के एक एक कण में, तो हो सकता है उस धूल को उन्होंने चरणामृत, चरण धूल करके लिए होंगे, अब वो जाने। लेकिन एक मस्ती है बहुत ही तो प्यारे सुंदर साथ जी इस तरह से मन को बस में करने की बात आ रही है। मन को नज़दीक से उसको शिक्षित बनाना पड़ेगा, मन को बताना पड़ेगा कि ये इस तरह से बच्चों से ही अन्न की आत्मकथा सुनाएं, थाली में अन्न ना छोड़ें और ज़रूरत से, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ऋण हो लग जाता है। पृथ्वी का ऋण लग जाता है, मित्रों का ऋण लग जाता है। हाँ पैसा है ठीक है, गुरुजी ने कहा है एक गांठ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो किसी न किसी का अन्न को तुमने चीटिंग किया, किसी न किसी का ज़्यादा छीन लिया तुम। वही छोटे छोटे बारीकी कर्म ही जीव के ऊपर काई बन जाता है और वही कर्म का उसी का
उसी का नाम है प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, ये स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर जैसे हम ये चीज़ अनुभव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उतना भी एक भी चीज़ अन्न के अंदर प्राण देख करके, अन्न परमात्मा ने मुझे सेवा के लिए, मेरे जिंदा रह करके, शरीर को प्राण रख करके राज्य के भजन के लिए ये अन्न मिला हुआ है। मुझे परमात्मा से मिलने के लिए, ये शक्ति देने के लिए परमात्मा ने उनकी व्यवस्था में रखे। तो ये भाव से जब अन्न को हम देखते हैं और अपने से एक भी अन्न का अगर बेकार न जाए अपने तरफ से, और हो सके तो सामने वालों को भी जागृत कर सके, तो समझ लेना चाहिए जीव के अंदर करोड़ों वर्ष का जो अंधकार जो था अन्न विषय में, इस घड़ी में उजाला हो गया। अब आगे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, अभी तक अगर ऐसा पाप, ऐसा अन्न का श्राप भी था तो इतने होशियारी के साथ वो कट जाता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध भोग लिया। अब आगे जो क्रियमान कर्म है, जो आगे जो कर्म है उसमें ये ज्ञान की प्रकाश से अब वो क्या बनेगा वो अन्न जो है प्रसाद बन जाएगा। अब आगे ये नया पाप स्टोर नहीं करेगा। अब आगे का जो पल है वो पुण्य ही पुण्य होगा। इस तरह से इधर में ज्ञान गुणांगेंद्र को पात्र बनाते जाएगा और आत्मा का राज्य के प्रति जो प्रेम है, प्रेम भाव जो है उसके अंदर और मजबूत होता जाएगा। इस तरह से अंतिम में पांच तत्व बहुत पुण्यवान होकर के विस्ता में चला जाएगा। अक्षर के अव्याकृत के स्थूल में पांच तत्व की मुक्ति होगी। जीव जो है उसके ऊपर अष्ट विस्ता में जीव ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा। अगर सूरता में है तो मुद मिला में उठेगा, अपने उठे कि नहीं जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। इस तरह से सब धन्य धन्य होकर तब प्राण जी बोलते इता उता धन्य धन्य, ये भी धन्य हुआ वो भी धन्य हुआ। इस तरह जीवन धन्य बनाने के विषय में समझावे अपना मन, हमें अपने मन को समझाना होगा हर जगह हर फील्ड में। तो चलिए अब 50 नंबर चौपाई में हरिदास जी सुना के कही है माफक परवाना, ये नीता प्रदक्षिणा दे वहीं और दिन की सेवा करे जान। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार। सुंदर साथ जी। अब ये गुरु शिष्य का संबंध में हम देख रहे हैं और हरिदास जी की सारा दिनचर्या, उनकी व्यक्तित्व, उनकी चरित्र चित्रण, उनके भक्तिमय उनका स्वभाव को दर्शन कर रहे हैं और सदगुरु को एक पर्सनालिटी खड़ा किए। सदगुरु के व्यक्तित्व को हमने दर्शन किया कि सदगुरु के व्यक्तित्व को देखते ही पूरा सेवा की ऐसा लगता है कि जैने दर्शन नेत्र धरे। सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व को देखते ही हमारे नज़र में ऐसा हो कि कितना सेवा भाव, विनम्र भाव का दर्शन हो रहा है। यही तो जागृत वितक का जीवन। एक मूर्ति को देख करके आपका चिंतन मूर्ति में ही सीमित रह जाएगा। इसलिए मूर्ति पूजा भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि ये मूर्ति का देखते देखते लोगों का बुद्धि भी मूर्तिवत होगा, मूर्ति जैसा हो गया। हमें परमात्मा ने चलायमान मूर्ति दी है, इसलिए तो सदगुरु चरण का क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। परम धाम से ब्रह्मात्माएं सदगुरु के चरण को ही क्षेत्र बनाएंगे। मतलब सदगुरु क्षेत्र मतलब जहाँ पर खड़े हैं, यानी उनका सिद्धांत, उनका चरित्र चलायमान। तो क्योंकि इस शरीर जिंदा है और शरीर चैतन्य है, अभी चेतन से स्पर्श है, तो इसको जिंदा चैतन्य गुरु ही उनका चरित्र से ही इसको उद्धार है। तो सदगुरु बोलते ही, गुरु हरिदास जी के पास सदगुरु बोलते ही हमारे पूरा रग रग में जो है उनका चरित्र का वास हो। तो जीवन अब इस शरीर से जब वो ऐसा भाव और कार्य प्रस्तुत होने लगेगा तो अब कोई 400 साल पुरानी इतिहास करके नहीं देखने का, वो इतिहास जो है वर्तमान हो गया। गुरु जी ने कहा है सुक्ति में, गुरु जी मंगलदास जी ने, त्रेता का राम, द्वापर का कृष्ण वर्तमान में खड़ा करो। और दूसरी जगह कहा 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो। बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए गुरु जी मंगलदास जी चलते फिरते वाणी थे।
त्रेता का राम अर्थात जीवन मर्यादित बनाओ, और द्वापर का कृष्ण वर्तमान में प्रेमी बनो। मर्यादायुक्त प्रेम में जल्दी आ जाओ और वर्तमान में खड़ा करो। ये परोक्ष कथा से आत्मा की उद्धार नहीं होती है। परोक्ष कथा वर्तमान को सुधारने के लिए होता है, प्रत्यक्ष में लाने का। सदगुरु महाराज के दिनचर्या को पूरा हम हृदय में रख रहे हैं और रग रग में सदगुरु भर रहे हैं। बाबा किसी को भी जीवन चरित्र साधना पक्ष में स्वीकार्य है, किसी को भी अपना। खाली तारतम वो आह्वान करता है कि किसी भी व्यक्तित्व को आप जीवन के लिए आदर्श बनाओ। खाली तारतम यही कहता है कि बस आत्मा इतना साधने के बाद आत्मा जो है अपने परात्म स्वरूप में उठे, ये ज्ञान तारतम्य है, खाली बाकी और कहीं नहीं, बस इतना ही। सबको स्वीकार के चला जाता है। लेकिन जैसे अंतिम श्वास जो है, धनुष बनाना करना, उसको खींचना छोड़ने तक ठीक है, लेकिन छोटे लक्ष्य कहाँ छोड़ा है? तारतम्य का विशेषता है लक्ष्य। वो जो निर्विवाद लक्ष्य, शास्त्र सम्मत लक्ष्य, और बस यही इसी को इलम लुदनी करके कुरान में कहा है। इसी को तारतम्य ज्ञान जो यहाँ पर कहा है, इसी को निशंक ज्ञान कहा है, लक्ष्य में निशंक। बाकी साधना पक्ष सदगुरु को देख रहे हैं, क्योंकि हमारा आदर्श सदगुरु के साथ है, जल्दी समझ में आता, जल्दी ये रिसेप्टिव हो जाता है। इसीलिए हालांकि सबके ऊपर रिसेप्टिव होना चाहिए, लेकिन इतना स्पिरिचुअल जीनियस सभी नहीं है। इसलिए सुंदर साथ से आग्रह है, सबको लेके चलना ठीक है। नहीं बनेगा, समय नहीं है, तो सदगुरु में तो थरो रहना पड़ेगा। सदगुरु के बीतक में तो मेरुदंड की तरह रहना। एक जगह तो मरना पड़ेगा ना, पहले तो सर्वत मौत का पहला एक जगह तो मरना पड़ेगा ना। संसार में काला हो गोरा हो, शादी होकर के चली गई उनके साथ, तो क्या बोलते, क्या करें, कर्म में ऐसे लिखा है, अब यही करना है। तो क्या बोलते, हाँ ठीक है, अब एक को साध हो, ये बोलते हैं। अब आधार से विश्वास है, अब तारतम्य लिए हैं उन सदगुरु के उसमें, ये तो फिर ये निकाल करके बाइबल ले लो और मस्जिद चले जाओ, चर्च चले जाओ, फिर नहीं तो फिर कुरान बुक लेकर के मस्जिद चले जाओ। अब आस्था सदगुरु के प्रति है, तो अब लगे तो इस तरह से लगे कि उनका दिनचर्या को रोम रोम में भरें। सभी संतों ने बहुत गहरे साधना किए हुए हैं। सदगुरु बोलते हैं हम हरिदास जी के इस एपिसोड में बिल्कुल फिर दोबारा जीवन में बार बार दिखना न पड़े, इस तरह से दीनदयाल गुरु जी कहा करते थे, कूट कूट के भरना चाहिए करके बोलते थे। तो ये कूट कूट के भरना चाहिए का अवस्था में ही अब हम दूसरी घटना, ये 3 साल बहुत सारे ऐसी घटना, एक घटना आपने देखा कि मंत्र जो है हरिदास जी ने कहा दूसरे मंत्र लिए हो, तो हर जगह अपना परिचय नहीं देता है ना। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा। हरिदास जी भी अपने शिष्य को 24 घंटा साथ में रहता है, बस 3 घंटा ही और नहीं रहता है, नहीं तो 24 घंटा पूरा ये गुरु शिष्य का एक एक वाइब्रेशन एक आपस में है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा गुरु हरिदास जी के माध्यम से हरिदास जी को भी अनुभव करा रहे हैं कि शिष्य धर्म कैसा होता है। ये मूल्यांकन करने खाली परब्रह्म परमात्मा के आदेश है। सुंदर साज हमारे आपके शब्दों से नहीं बोल रहा। और सदगुरु को भी एक राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को आगे रख करके वल्लभ कृष्ण को रिझाने वाला श्याम जिनांग हो सुंदर साथ, श्यामा जी पर बताने के लिए रिमोट वहाँ चल रहा है, लेकिन कितना सुंदर व्यवस्था बना के आ रहे हैं। तो एक दिन की घटना, फिर दूसरा परिचय। कभी कभी दिखाई देता है। अब आइए, एक दिन हरिदास जी सेवा में थे सेवा में होशियार, और आगे देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार। लालदास जी महाराज ने
इतना सुंदर शब्द चुन करके रखे हुए हैं। एक दिवस हरिदास जी, समझ में आ गया, एक दिन हरिदास जी बैठे थे खबरदार। अब क्या करने के लिए बैठे थे वो नहीं बताए हैं, हाँ? और आगे यानी ऐसा मान के चलिए आमने सामने होकर के, सामने में देवचंद्र जी है और आपस में आमने सामने होकर के दोनों बैठे हैं। और बैठने का जो भाव है, बैठते समय का जो आसन तो आप पद्मासन बैठे जैसे भी आसन, लेकिन अंदर की जो वृत्ति युक्त जो आसन है, हरिदास जी के लिए उन्होंने शब्द यूज किया होशियार, और देवचंद्र जी महाराज के लिए शब्द यूज किया खबरदार। जीवन में यही दो शब्द जरूरी है, हमें होशियार रहना चाहिए, खबरदार रहना चाहिए। गुरु के लिए शब्द यूज किया होशियार, और शिष्य के लिए शब्द प्रयोग किया खबरदार। देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार, और गुरु के लिए होशियार। और होशियार और खबरदार के बीच में एक शब्द है, थे सेवा में होशियार, सेवा शब्द लगा हुआ है। सेवा ऐसे सेवा नहीं बनता है, कर्म को सेवा बनाना हो तो बहुत होशियार और खबरदार होना पड़ेगा, नहीं तो कर्म बंधन का कारण हो जाता है। तो इसका मतलब ये दोनों बैठ करके क्या कर रहे हैं, ऐसे बैठक के बीच में बाहर से आवाज आया, तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, और कुछ बिच्छू ने डसा, तो 4 जने मिलकर के उनको उठा के ले आए। तो गुरु हरिदास जी करके बाहर चिल्ला रहे हैं। तिनके आकार में चैतन्य कछु न रहा है ठौर, मतलब वो बेहोश हो करके एक बेहोशी को लेके आए जिन्होंने बिच्छू ने काटा है। इसका मतलब ये दोनों आमने सामने बैठ गए हैं और होशियार और खबरदार थे, बाहर से आवाज आया। ठीक है, लोकेशन ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये एक पहला नंबर, हम उस बैठक का आनंद लें कि ये बैठक में क्या कर रहे थे, दोनों मिलकर क्या बैठ कर करके, वो आपको पता है कि इनके रूटीन में चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते ही, चर्चा शब्द आया था कि नहीं आया था, हाँ। और इनके मैं सेवा करूं, वस्तु ग्रहण इनसे लिखे थे, इनसे मैं सेवा करके इनकी से वस्तु लूँ। कहने का मतलब एक आपस बैठ करके भागवत अध्ययन कर रहे थे, यही बात। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, इसका मतलब भागवत सीखने साधने की चल रहा था। ठीक है, अब देखना, हरिदास जी भागवत सिखा रहे हैं, श्लोक सिखा रहे हैं, प्रसंगों को बता रहे हैं, लेकिन अंदर भावना क्या है, मैं सेवा कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने जो ज्ञान बांटने का जो कार्य उनसे हो रहा है, उसको उन्होंने सेवा में ले रखे हैं, बस इतना ही तो काफी है। इसीलिए शब्द थे सेवा में होशियार शब्द आया, और बहुत होशियार से कर रहे हैं। क्यों होशियार से? अगर मैं ये ज्ञान देने में कुछ आलसी, कुछ लापरवाही हो करके अगर गलत मैंने सिखाया, मेरे से गलत प्रस्तुति हुई, तो एक गलती का परंपरा महाप्रलय तक जाएगा। इसकी जिम्मेदारी कौन? देखने में थोड़ा सा नेग्लिजी जैसा लगता है, थोड़ी देर नेग्लिजेंस तो थोड़ा तो हाँ, शब्दार्थ गलत हो रहा है। कहीं शब्दार्थ में जो वेदव्यास जी, सुखदेव महाराज ने किस भाव में खड़े होकर के ये प्रसंग ने उसको पूरा देख करके करना और उनको सलाह लेना और इसमें अंदाज करके ने अनुभव करके बताना, ये सब कुछ होशियार शब्द में आता है। एक ऐसे आचार्य देव भव करके हमारे वैदिक सनातन में आचार्य का इतना बड़ा पद, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इतना बड़ा पद, चाहे एकेडमिक एजुकेशन में हो चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन में हो। भारत इसी अंकुर के कारण, ये पूर्व सभ्यता इसी के कारण एक समय में ये गुरु बन के बैठा था। किस में? यही भावना के कारण।
एक इंजीनियर की लापरवाही से हो सकता है एक बिल्डिंग गिर सकता है, एक पुल टूट सकता है, एक डॉक्टर के नेग्लिजेंस से एक रोगी का जीवन अंत हो सकता है, लेकिन एक गुरु के नेग्लिजेंसी से सारा देश के भविष्य का सिटीजन जो है वो टूट सकता है। इसीलिए तो चाहे स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, चाहे एकेडमिक एजुकेशन हो, टीचर का रोल मामूली नहीं है। ये ज्ञान का परोश के दें, ये वैदिक औपरुष्य परमात्मा से डायरेक्ट जो शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा के जो विषय है ना, ये एक क्लास 9 पढ़ते हैं, मुझे पता है नहीं, हाँ क्लास 9 में एक मेरा एक दोस्त था, वो एक उसके दोस्त के साथ, उसका भी दोस्त था, वो नज़दीक में थे, वो क्लोज थे, और एग्ज़ाम में एक थोड़ा उसको चांस हुआ कि जो आंसर लिख रहे हैं थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है आंसर, तो बेचारा ने हेल्प मांगा, थोड़ा मौका मिला होगा, अब टीचर जो ड्यूटी में है उनसे थोड़ा मौका मिला होगा, तो इसने मौका लेकर पूछ लिया कि भाई ये साथी ये बताए इसका ये क्या क्या उत्तर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20-25 मार्क्स का जो है, वो सामने वाले ने सब उल्टा सिखा दिया, उल्टा बता दिया। 360 दिन मेहनत करके लास्ट में एनुअल एग्जाम में उल्टा कर दिया। इसका विश्वास पूरा था कि जो बोल रहा सही बोल रहा, उसके कारण फेल हो गए। तो ये देखिए उस सामने वालों का हृदय आखिर क्या जाता उसको सही बताते। ये कड़ी है ना, थोड़ा सा दिमाग, वो नेग्लिजेंसी, एक गुरु की आलस्यता से ज्ञान में गलत परंपरा नहीं चलना चाहिए। यहाँ देखिए, थे सेवा में होशियार, उस कार्य को सेवा भाव जब जग जाए, गुरु के अंदर शिक्षा देने का जो कार्य है जब सेवा में बदल जाता है तो पूरा ग्लोब ही बदल जाता है। माया होने नहीं देती है, उसका भी अपना लड़ाई है, फिर भी होशियारी होश में आया अपना तो हम उद्धार कर सकते हैं। बहुत सारा बातुनी भेद इसके अंदर है, भागवत का श्लोक है, ग्रंथ है, श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जो भी वहाँ प्रसंग है, हर में आत्मा से टच करके उसको परोस रहे हैं, इसलिए होशियार में। और विद्यार्थी, विद्या को अर्थी स्वीकार करने वाला विद्यार्थी के रूप में देवचंद्र जी बैठे हैं, बैठे थे खबरदार, वो इतने खबरदार हैं, अगर शिष्य खबरदार ना रहे तो फिर ज्ञान उगेगा नहीं। तो ये होशियार और खबरदार। घर में माता बिल्कुल होशियार कि बच्चों में कैसा संस्कार प्रवेश हो रहा है, और पिता बिल्कुल खबरदार, बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स क्या प्रवेश हो रहा है। माता होशियार, पिता खबरदार। हमारे अंदर हृदय बहुत होशियार, बुद्धि बहुत खबरदार, हर जगह हमें अलर्टनेस की बात है। 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना, गुरु जी मंगलदास ने ऐसे नहीं कहा है। हमें बहुत अपने कर्म में अलर्ट रहना चाहिए, हर जगह माया के बचते हुए परमात्मा श्री राज जी ने जो खजाना दे रखे हैं उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। आइए सुंदर साथ जी, ये एक उस बैठक को आनंद लिया हम, गुरु शिष्य कैसे बैठे हैं, बीच में भागवत है, ये उनका रोज का रूटीन है। ठीक है, आ गए बिच्छू से परेशान आदमी, दशा हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, 4 जने पकड़ के आया, खड़ा किया सामे द्वार, और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार, जो साथ में आते पुकार करने लगे, हरिदास जी आइए इनका बचा दीजिए। इसका मतलब बिच्छू का मंत्र, मतलब उतारने का मंत्र जो भी है हरिदास जी के पास है। समझ में आ गई बात।
आए बाहर देखे हरिदास जी न समय, वो भागवत सेवा तो दे रहे थे लेकिन अब बाहर कोई चिल्ला रहा था, आ गए, ये व्यवहारिकता है। आए और हाथ मूछों पर फिरते, ऐसा मुछ ऐसा किए हैं, और हुआ चैन तीन समय, और जितना जितना अब कुछ कुछ मंत्र होगा, अब ऐसा ऐसा कर, इसका मतलब इसमें ये मंत्र जिनको सीखना है तो मूछ होना जरूरी है बिना मूछ एक्टिंग कर थोड़ी होगा, और नहीं तो फिर चोटी में करो कुछ न, या चोटी होना चाहिए मूछ होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब हाथ मूछों पर बोल रहे हैं, अब माताओं को तो ये मंत्र को काम ही नहीं आया, मूछे नहीं होता तो कहाँ से करे। हाँ चलो चोटी में काम लगा निकालना पड़ेगा। हाथ मूछों पर फिरते, और तत्कालीन समय में मूछ में ऐसा करते हुए, ठीक है, और हुआ चाइना तीन समय, और जितना जितना मंत्र उच्चारण कर रहे ऐसा करते हैं, उसका जो जो विष उतरते यहाँ पर मूछ में दिखाई दे रहा है, मतलब कड़क होते जा रहा है। फेरा करे, फेरा के दूसरी बेर हाथ मूछों पर फेरा, जो फिर दूसरी बात करे, तब आकार चेतन होए के खड़ा रहा इस ठौर, वो तो मंत्र उतर गया और वो खड़े हो गए। तब आकार चेतन होए के खड़ा रहा इस ठौर, तीसरी बेरा फेरते जोर न लगे, तब जहर कछु न रहा, बस जहर उतर गए, खड़ा हो गए। कितनी बड़ी सेवा। अब दंडवत किया, तब अब ये खड़े होकर के साष्टांग दंड प्रणाम किया, सबों ने सलाम कर, यानी सभी ने प्रणाम किया, और स्तुति करी बनाए मतलब एकदम सिलेक्टेड शब्दों द्वारा मर्यादा के साथ बहुत सुंदर शब्दों में उनको स्तुति की। कहने मतलब हे आप गांव में हैं इसीलिए शहर में हैं, बहुत उधार होता है, आप अगर ना होते तो आज इनका शरीर उड़ जाता, आपने बहुत मेहरबानी की, जीवन दान तुम्हें इन्हें दिया, आपने तो जीवन दान दे दिया इनको, तो तुम्हारी बड़ाई कही न जाए, आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इस तरह से सभी ने मिल करके हरिदास जी को प्रार्थना की, वो अपने जगह चले गए। अब आकर के फिर उसी आसन में फिर बैठ गए सेवा में, एक तरफ हरिदास जी, एक तरफ भागवत का क्लास पूरा नहीं हुआ है ना, इसलिए आकर बैठ गए। अब फिर जो श्लोक है वहाँ से कंटिन्यू करना है बस। अब ये है सदगुरु महाराज, मतलब मेरा देवचंद्र जी महाराज और हरिदास जी के बीच। अब ये दूसरा प्रसंग है, ये अब एकदम मैंने क्लाइमेक्स में रख करके आज छोड़ रहा हूँ। अब आगे जो देवचंद्र जी महाराज, जो अब आगे जो डायलॉग होता है दोनों के बीच में, यहाँ पर दूसरा परिचय अब देते हैं देवचंद्र जी महाराज। अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धरती में सदगुरु के माध्यम से एक ऐसा ज्ञान परोस रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हम सभी आत्माओं को संसार में किस तरह से एक परमात्मा पर भरोसा रखने के विषय में जानकारी देते हैं सुंदर साथ जी। आइए अब चौपे दोहराएंगे। आज उस जीव को उद्धार किए हरिदास जी ने, और मंत्र उच्चारण करके उनको फ्री करके भेज दिए, वो खुश होकर चले गए, बहुत सुंदर। और हमें राज्य आग्रह करते ये काम क्रोध लोभ मोह जितने भी ये विष है हमारे शरीर के अंदर, आज राज जी महाराज कृपा करके तारतम महामंत्र तो देव से है, ये भी दूर हो जाए और हम आज का दिन सुंदर बीते, सुंदर चला जाए। और फिर इस तरह से निर्दोष होकर के, निर्विकार होकर के, स्वच्छ होकर के आज दिन भर होशियार के साथ और खबरदार के साथ, अपने कर्म में होशियारी और खबरदारी के साथ आत्मपरक कर्म हो, किसी को कष्ट न पहुँचे, ऐसा दिन अपने गुरु को साक्षात अपने पास में रख करके, परमात्मा को सामने रख करके, सूर्य को आगे रखने से उसका छाया जो है पीछे तरफ होता है, और अगर सूर्य को पीछे रखे तो छाया सामने आएगा। वही माया है, वही प्रॉब्लम है, वही समस्या है। इसलिए अगर समस्या रहित जीवन जीना है तो गुरु को सामने रखें, ज्ञान को सामने रखें, परमात्मा को सामने रखें। जीवन आज होशियार और खबरदार से रहे, यही प्रसंग जीवन में आज प्रसाद स्वरूप लेते हुए अब हम दिनचर्या में प्रवेश होते हैं।
पश्चिम के सुंदर साथ। अब ये सब गुण को लेकर के सो जाइए आराम से, और सुबह उठते ही आप अपने दिनचर्या में यही गुण प्रवेश करके अपने दिनचर्या को प्रारंभ करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सबों ने सलाम कर, सबों ने सलाम कर, स्तुति करी बनाए, स्तुति करी बनाए। जीवदान तुम इन्हें दिया, जीवदान तुम्हें इन्हें दिया। तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए, तुम्हारी बड़ाई कहीं न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय।